सिगरेट पीने वाली बहू। रामनगर नाम के गांव में रीटा नाम की एक लड़की रहती थी। वो देखने में बहुत सुंदर थी, पर उसको सिगरेट पीने की बुरी आदत थी। एक दिन रीटा कॉलेज के लिए लेट हो रही होती है। माँ, जल्दी से मेरा बैग ढूंढ के देना, मुझे कॉलेज के लिए बहुत देर हो रही है। अच्छा बेटा, तू टेंशन मत ले, अभी खोज के दे देती हूँ। तब शिखा को रीटा का बैग सोफे के पीछे पड़ा हुआ मिलता है। ये भी ना अपने सामान का ध्यान नहीं रखती, सब चीज इधर उधर रख के भूल जाती है। तब जैसे ही शिखा रीटा का बैग उठाती है, उसमें से सिगरेट का एक डब्बा नीचे गिरता है। अरे ये क्या? छी 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 छी, ये सिगरेट का डब्बा मेरे घर में कहाँ से आया? मेरी बेटी तो मेरे जैसे ही पूजा पाठ करने वाली है, वो थोड़ी पी सकती है। जरूर किसी ने शरारत की होगी, पर मुझे पता लगाना होगा कि सही में मेरी बेटी पीती है या नहीं। फिर शिखा रीटा को आवाज देके बुलाती है। हाँ माँ, क्या हुआ? बैग मिला मेरा या नहीं? बैग तो मिल गया, पर मुझे तुझसे कुछ सवाल पूछना है, बस 2 मिनट लगेगा। अच्छा ठीक है माँ, जो भी है जल्दी पूछो, मुझे लेट हो रहा है। तब शिखा उससे सवाल करना शुरू कर देती है। बता, तू कॉलेज कब कब जाती है? रोज जाती हूँ। तू खाना कब कब खाती है? रोज खाती हूँ। अच्छा ये बता, तू सिगरेट कब कब पीती है? सिंपल है माँ, रोज पीती हूँ। इतना कहते ही रीटा अपना सर पकड़ लेती है। अरे माँ, गलती से निकल गया, माफ कर दो। बेटा, गलती से ही इंसान सच बोलता है। अब तू ऐसे नहीं बाज आएगी, तेरी शादी करवानी पड़ेगी। अब तेरी पढ़ाई लिखाई बंद। फिर शिखा राम नाम के लड़के से रीटा की शादी धूमधाम से करवा देती है। अरे वाह बेटा, बहू तो बहुत सुंदर और सुशील लगती है। हाँ माँ, पंडिताइन की बेटी है, ये भी अपनी माँ के जैसी पूजा पाठ करने वाली होगी। हाँ बेटा, तू तो हीरा लाया है। फिर रीटा अपनी सास के पैर छू के आशीर्वाद लेती है। माँ जी, अपना आशीर्वाद मुझ पे बनाए रखना। अरे बेटा, ये भी कोई बोलने की बात है? तेरी जगह पैरों में नहीं, मेरे दिल के पास है। आजा, गले लग जा। बस बस, हो गया आप दोनों का मिलना। अब रीटा को अपने रूम में जाने दीजिए, थक गई होगी बेचारी। हाँ बेटा, अब तुम दोनों अपने कमरे में जाओ। उसके बाद अगले दिन घर पर एक भिखारी आता है। भिक्षाम देही, मैंने 20 दिनों से कुछ नहीं खाया है। तब रीटा बाहर आती है। अरे शर्म नहीं आती है क्या? इतने हट्टे कट्टे हो और बोलते हो 20 दिन से कुछ नहीं खाया। अरे मैडम जी, हमारी भावनाओं को आप लोग कभी नहीं समझ पाएंगे। चल भाग यहाँ से, सुबह सुबह मुंह उठा के आ जाते हैं। शोर सुन के सास अंदर से आवाज देती है। अरे बहू, क्या हुआ? इतना चिल्ला क्यों रही है? कुछ नहीं माँ जी, एक भिखारी आया था तो मैंने उसे घर से भगा दिया। सास अंदर से दौड़ के बाहर आती है। क्या कहा तूने? उसे बिना मुझसे पूछे भगा दिया? जल्दी जा और उसे वापस बुला के ला। पर माँ जी, पर वर कुछ नहीं, जल्दी जा और बुला के ला। फिर रीटा जाके भिखारी को बुलाती है। ओ भिखारी भाई साहब, हेलो हेलो। अरे वाह, लगता है इनको मेरी एक्टिंग सच लगी, मुझे वापस बुला के माफी मांगेगी। फिर दोनों घर वापस आते हैं। आप दोनों तो बहुत भले लोग लगते हैं, पहले भगाते हैं फिर वापस बुलाते हैं। धन्य हो आप लोग। धन्य को डाल अपनी जेब में और सुन, ये घर की मालकिन मैं हूँ, ये बहू नहीं। इस बार घर की मालकिन बोल रही है कि खबरदार, जो वापस भीख मांगने आया तो भाग यहाँ से। तब रीटा और भिखारी अपना अपना सर पकड़ लेते हैं। फिर कुछ दिन बाद राम ड्यूटी पे चला जाता है और सासू माँ मंदिर। यही सही मौका है, कितने दिन हो गए मुझे सिगरेट पिए, पूरा शरीर जैसे टूट रहा हो पिए बिना। तब रीटा सोफे के पीछे से सिगरेट का डब्बा निकालती है और पीना शुरू कर देती है। अरे वाह, आज तो दिन ही बन गया। अब से रोज इसी टाइम पिया करूंगी जब कोई घर पर नहीं होता।
तभी सास अपने कुछ दोस्तों को लेकर घर में आ जाती है। अरे घर में इतना धुआं कैसे है? लगता है मेरी बहू पूजा कर रही है। अरे वाह, तुम तो बड़ी किस्मत वाली हो जो इतनी संस्कारी बहू मिली। तब सास जाके बहू का रूम खोलती है तो दंग रह जाती है। वहां बहू धूप जलाकर सच में पूजा कर रही होती है। माँ जी, आप कब आई? बस अभी अभी आई हूँ बहू, तुम पूजा करो अपना। रीटा मन में सोचती है, अच्छा हुआ मैंने माँ जी को आते हुए देख लिया, वरना आज तो फंस ही जाती। देखा मेरी बहू को, कितनी अच्छी है। हाँ सच में, लालटेन लेके खोजो तब भी नहीं मिलेगी ऐसी बहू। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन राम एक फाइल लेके आता है और बेड पे रख के दुकान चला जाता है। रीटा हमेशा की तरह खाली रूम देख के सिगरेट पीना शुरू कर देती है। तभी दरवाजे पर सास आके खटखटाने लगती है। रीटा जल्दबाजी में सिगरेट फाइल में रगड़कर बुझाने लगती है और जाके गेट खोलती है। अरे बेटा, ये जलने की बू कहाँ से आ रही है? नहीं तो माँ जी, मुझे तो नहीं आ रही है। नहीं बेटा, सच में कुछ जल रहा है। तब दोनों बेड पे देखते हैं तो वहाँ फाइल जल रही होती है। तभी वहाँ राम भी दुकान से आ जाता है और फाइल को जलते देख उसके हाथ से सारा सामान गिर जाता है और जल्दी जल्दी जाके फाइल को बुझाने लगता है। अरे ये फाइल कैसे जल गई? अब तो मैं गया। क्यों जी, ऐसा क्या था इस फाइल में? ये पूछो क्या नहीं था इसमें। मेरा प्रमोशन लेटर था इसमें और यही जल गई। हे भगवान, अब क्या करूं? इतना बोल के राम रोने लगता है। राम को रोते देख रीटा को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो उसे सारी बात बता देती है। राम, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मुझे ही सिगरेट पीने की गंदी आदत थी। आज ये सब उसी लत की वजह से हुआ है। क्या बेटा, तू सिगरेट पीती है? हाँ माँ जी, पर आज के बाद मैं कभी नहीं पीऊंगी, ये मेरा वादा है। फिर रीटा जाके सच्चे मन से भगवान की पूजा करने लगती है। तभी राम को उसके बॉस का फोन आता है। राम, तुम्हारे हार्ड वर्क की वजह से तुम्हारा प्रमोशन जो 1 महीने बाद होने वाला था वो आज ही कर दिया गया है। ओह, थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट। क्या हुआ बेटा, क्या बोला बॉस ने? माँ, मेरा प्रमोशन 1 महीने बाद होने वाला था तो ये फाइल उसी के लिए थी और प्रमोशन आज ही हो रहा है। अरे वाह, लगता है भगवान ने मेरी पूजा स्वीकार कर ली। देखा बेटा, तुमने बस एक बार सच्चे मन से पूजा की तो इतनी खुशी मिली। अगर रोज तुम पूजा पाठ करोगी तो हमारा घर स्वर्ग बन जाएगा। हाँ माँ जी, मैंने बहुत गलत किया आज तक, पर अब गलती सुधारने का टाइम आ गया है। अब मैं एक अच्छी बहू बन के दिखाऊंगी। फिर अगले दिन से रीटा रोज अपनी सास के साथ पूजा करने लग जाती है और अच्छा खाना खाती है, जिससे उनके घर में खुशियाँ आती रहती हैं। कुछ सालों बाद उनके घर एक बेटा होता है और सब मिलजुल के खुशी खुशी रहने लगते हैं।